एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल सीखते रहिए पर। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है वो वाउचिंग से रिलेटेड है, जो कि हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की जो आगामी परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण। ये एक ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। आगे हम वाउचिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है उसके लिए अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग जो है वो क्या है, कंपलसरी है या ऑप्शनल है, या फिर जो है ऐच्छिक है, वॉलेंटरी है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो इसमें से जो है ये कंपनी के लिए जो है ऑडिटिंग जो है बहुत ही अनिवार्य है, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ऑडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये कंपनी जो है इसमें किया ही जाता है ऑडिटिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मीनिंग ऑफ वाउचिंग टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रमाणन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिलेवेंट वाउचर वाइल वाउचिंग कैश सेल्स। अब नगद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसी संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता है। अगर हमने कोई कैश में सेल किया है और उसकी जो हम वेरिफिकेशन करते हैं, प्रमाणन का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरीके का वेरिफिकेशन करना। अगर हम उसको जो है जांचते हैं उस समय जो है किन किन जो है प्रमाणक को किससे संबंधित जो है वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन हमको दे रखा है। ऑप्शन ए है सेल्स बुक यानी विक्रय बही। ऑप्शन बी है कॉपी ऑफ कैश मेमो की प्रति। ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेल्समैन विक्रेता की संक्षिप्ति, या कैशियर समरीज रोकड़ियों का सारांश। तो मैं आपको सब कहना चाहूंगी कि जो सेल्समैन होता है वो जो है अपनी तरफ से जो है रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करता है वो एक तरफा जो है रिकॉर्ड होता है, जिस वजह से उसको हम वेरिफिकेशन में प्रमाणन के लिए नहीं मान सकते। ये प्रमाणक उसको वेरिफिकेशन के लिए राइट नहीं मानेगा। जबकि कैश मेमो और जितने भी सेल्समैन है ना, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेल्समैन विक्रेता की संक्षिप्ति जो भी इसने रिकॉर्ड किया है, और कैशियर समरीज, इन सब पे जो है डबल एंट्रीज होता है और ये जो है अकाउंट से रिलेटेड होता है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसका और जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेल्स बुक, जो कि जो है सेल्स बुक को जो है प्रमाणक के लिए नहीं सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सेल्स बुक राइट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। वाउचर रेफर्स टू प्रमाणक का तात्पर्य है कैश रिसिप्ट, नगद रसीद, इनवॉइस, बीजक, काउंटर फॉइल, प्रतिपर्ण, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो जो प्रमाणक का जो तात्पर्य है, प्रमाणक से हम समझते क्या है, प्रमाणक से यही तो हम समझते हैं कि जो हमें हमारे अकाउंटिंग को वेरीफाई करने के लिए जितने भी हमने एक तरीके का सबूत या जिसे हम रिसीप या रसीद बोलेंगे उसको हम प्रमाणक में शामिल करते हैं। तो ये जैसे इसमें कैश रिसिप्ट भी शामिल होगा, इनवॉइस भी होगा, काउंटर फॉइल भी होगा, ये ऑल ऑफ द अबव इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन निम्नलिखित में से मूल प्रमाणक है। लेन देन का जो मूल प्रमाणक कौन सा है किसी भी ट्रांजेक्शन का, जर्नल एंट्री होता है या कैश बुक होता है, वाउचर या पासबुक। तो ऑब्वियसली वाउचर जो है बेसिक होता है, क्योंकि इसी के जरिए सबसे बेसिक जो होता है एविडेंस रेडी होता है किसी भी तरीके का वाउचर जो अकाउंटिंग में लेन देन ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, उसी को हम वाउचर में काउंट करेंगे, राइट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। लेखा पुस्तकों में अभिलिखित लेन देनों के अधिकार तथा प्रामाणिकता के सत्यापन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि वेरिफिकेशन, सत्यापन, इंटरनल ऑडिट या आंतरिक अंकेक्षण, वाउचिंग, प्रमाणक या इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वाउचिंग। प्रमाणन कहते हैं किसी भी लेन देन
की पुस्तकों में अधिकार तथा प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए हमें वाउचिंग करना ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है वाउचिंग इम्प्लाइज प्रमाणन का आशय क्या है। तो वाउचिंग से हम क्या समझते हैं, इन्फेक्शन ऑफ रिसीप्ट, प्राप्तियों का निरीक्षण या एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखों की प्रामाणिकता जांचने हेतु प्रमाणकों की जांच या सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एग्जामिनिंग वेरियस एसेट्स या एग्जामिनिंग मेथड्स ऑफ विधि डेप्रिसिएशन। ओके, तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब है हम एग्जामिनेशन वाउचर की एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करते हैं क्या, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड यानी उसकी सत्यता यानी उसकी रियलिटी को हम जो है जांचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट में ये जो है एक अंकेक्षण के लाभों में शामिल नहीं है, राइट। अंकेक्षण ऑडिटिंग में ये कौन इन सब ऑप्शनों में से कौन सा है जो लाभों में ए है करेक्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी से दावे का सही निपटान। ओके, देन बी है बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स मेड इजी, बैंकों से ऋण लेना सरल, या इनकम टैक्स अथॉरिटी जनरली एक्सेप्ट ऑडिटेड अकाउंट्स, आयकर विभाग अंकेक्षित खातों को स्वीकार करता है, या इट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसीज पार्टनर, मृत साझेदार के खातों का निपटान सरल, टू इंगेज द अकाउंटेंट फॉर होल ईयर टू प्रिपेयर सेगमेंट वाइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर वेरिफिकेशन, पूरे वर्ष लेखाकार रखने की आवश्यकता। तो जो इसमें जो है पूछा है कि एक ऑडिटिंग में क्या शामिल नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है ऑडिटिंग में ये टू इंगेज द अकाउंटेंट फॉर होल ईयर टू प्रिपेयर सेगमेंट वाइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये जो है शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर फ्रॉड। फ्रॉड के लिए कौन सा रीजन नहीं है, निम्न में से कौन सा धोखाधड़ी का कारण नहीं है। तो एब्सेंस और लैक्सनेस इन इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता। ओके, ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, क्रय की अतिशयोक्ति, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, क्रय को कम दिखाना, कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक लेन देन हेतु प्रमाणक रखना, या ऑप्शन ई है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, नकदी एवं माल का गबन। तो क्या इसमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो धोखाधड़ी का कारण नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक लेन देन हेतु प्रमाणक रखना, ये एक तरीके का फ्रॉड में शामिल नहीं होगा। जबकि ये कम परचेजेस दिखाना, ओवर स्टेटमेंट दिखाना और जो है आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता, उसको जो है इंटरनल कंट्रोल में जो है एक तरीके का लेजीनेस दिखाना, और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, नकदी एवं माल का गबन, मिस एप्रोप्रिएशन करना, ये सब जो है फ्रॉड में आ सकता है। लेकिन कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये जो है फ्रॉड में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वाउचिंग इज कंसर्न विद, प्रमाणन का संबंध है किससे। प्रमाणन का संबंध है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन की आधिकारिकता एवं प्रामाणिकता का सत्यापन, या वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रलेखी साक्ष्यों की वैधता, या एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स इन बुक्स। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेन देन जो वेरिफिकेशन ऑफ है वो अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जो है प्रमाणिकता का सत्यापन, ये जो है इससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉल्ड। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रपत्र प्रमाणों की जांच की प्रक्रिया कहलाती है। अगर हमें किसी भी लेखा पुस्तकों की जो है एंट्री की जो है रियलिटी जाननी है, तो उसके लिए प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसलिए हमारा पूरा टॉपिक ही इस पर चल रहा है। तो वाउचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणन। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है किस चीज की? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट की, बैलेंस शीट की, ऑल ऑफ द अबव? तो जी नहीं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसमें जांच की जाती है, क्योंकि हमें बेसिक जरूरतें, बेसिक प्रूफ जो है ये वाउचिंग का ही पार्ट है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद। प्रमाणन के में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। कैसे? पेमेंट बुक से, कैश बुक से, वेजिस रजिस्टर से, कैश वाउचर से? तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैश वाउचर, रोकड़ बही से। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 13 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है वाउचिंग एम्प्लाइज। प्रमाणन का आशय है, प्रमाणन का आशय किससे है? इंस्पेक्शन ऑफ रिसीप्ट्स, प्राप्तियों का निरीक्षण से, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेखों की प्रामाणिकता जांचने हेतु प्रमाणकों की जांच से, या सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आकस्मिक जांच से, या एग्जामिनिंग वेरियस एसेट्स, विभिन्न संपत्तियों की जांच से। तो ऑब्वियसली हमने 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि है एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। परचेज रिटर्न शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाना चाहिए, किससे किया जाना चाहिए? क्रेडिट नोट से, डेबिट नोट से, गुड इनवॉर्ड बुक से, या कैश बुक से? तो ऑब्वियसली अगर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट देखना चाहिए, उससे वेरिफिकेशन हमें करना चाहिए। क्रेडिट नोट इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड सी। अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन राइट आंसर होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 है ऑडिटर शुड राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन। अंकेक्षक को महत्वपूर्ण बिंदु लिखने चाहिए, किसमें? ऑडिट नोटबुक, वर्कशीट, रूटीन फाइल, या फिर वाउचर फाइल? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिटर को ऑडिट नोटबुक में अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द बेसिस ऑफ वाउचिंग। क्या बेसिस होना चाहिए? प्रमाणन का आधार क्या है? वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एविडेंस, वाउचर, या इंटरनल कंट्रोल? ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाउचिंग, सॉरी वाउचर से है, प्रमाणक से जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का जो है बैकबोन क्या है, या फिर हम कह सकते हैं किसे अंकेक्षण की रीढ़ कहा जाता है? रूटीन चेकिंग, इंटरनल चेक, अकाउंटिंग, या वाउचिंग? तो वाउचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी वाउचर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रमाणक है? तो इनवॉइस होगा, कार्बन कॉपी ऑफ रिसिप्ट्स होगा, काउंटर फॉइल होगा, या नॉन ऑफ द अबव होगा? तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा काउंटर फॉइल होगा, जो कि मूल प्रमाणक का हिस्सा है। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका वो होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू ascertain accuracy of accounting record is called। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों या एंट्रीज की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रपत्र प्रमाणों की जांच की प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वेरिफिकेशन, रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, इंटरनल चेक? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाउचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वाउचिंग इज, प्रमाणन क्या है? चेकिंग ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट। ये मतलब हम देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी फॉर्म में जो है पूछ ही रहा है। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट, चेकिंग ऑफ एंट्रीज, नॉन ऑफ द। ओके, तो ये चेकिंग ऑफ एंट्रीज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Then question number 22. The subsidiary voucher produced in the absence of primary voucher is called। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है, क्या कहलाता है? जर्नल वाउचर, नोटबुक वाउचर, काउंटर फॉइल, या कोलेटरल वाउचर?
तो अब जैसे कि मूल यानी कि जो ओरिजिनल प्रूफ है उसके अगर एब्सेंस में अगर कोई दूसरी सहायक प्रमाणक है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कोलेटरल वाउचर कहेंगे या फिर हम इसे सहायक प्रमाणक भी कह सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउचिंग में बी टर्म्ड एज। वाउचिंग क्या हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य की पहचान, या वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन, या ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन, या ऑप्शन डी वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन, लेन देन से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर इज कॉल्ड। प्रमाणकों की जांच करना कहलाता है रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, ऑडिटिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो वाउचिंग प्रमाणन जो है, वाउचिंग जो है ये प्रमाणकों की जांच करना कहलाता है। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर इज कॉल्ड वाउचिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू। आंतरिक लेखा परीक्षा का अर्थ है ऑडिट ऑफ अकाउंट जस्ट आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखांकन वर्ष के बाद लेखों की परीक्षा, या ऑडिट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद लेखों की परीक्षा। ऑप्शन सी है ऑन ऑडिट जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। दो वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच की जाने वाली परीक्षा, या ऑडिट प्रिपेयर टू डिसाइड मैनेजर्स कमीशन। प्रबंधक के कमीशन निर्धारण हेतु परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक जो इंटरनल ऑडिट होता है वो दो वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच की जाने वाली परीक्षा जो है या चेकिंग जो है एक तरीके का, तो ये हमारा इंटरनल ऑडिट कहलाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक से अगर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।